यकीन कीजिए पाकिस्तान के मसाइल और पसमानदगी की असल वजह कुछ और नहीं बल्कि हमारी आवाम की बेशऊरी और जहालत है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि मेरा चैनल आशूर व्यू सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर क्लिक करें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, 2 दिन पहले यानी 28 मई यौम तकबीर गुजरा तो हर साल की तरह इस साल भी इसी बहस ने फिर जन्म लिया कि एटम बम बनाने का क्रेडिट किसको जाता है। और कई सालों से मीडिया ये दिन इसी तरह जाया करता आ रहा है कि जैसे इसने 2-3 रोज कबल जाया किया। यानी एटम बम किस कौम के लिए क्यों जरूरी है, पाकिस्तान ने किन हालात में एटम बम बनाया, एटम बम बनाने के बाद पाकिस्तान को किन खतरात से निजात मिली और कौन से खतरात उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, सुपर पावर्स पाकिस्तान के एटम बम को किस तरह देखती हैं और ऐसे ही दीगर बेशुमार सवाल जो कि मीडिया को इस दिन की मुनासबत से उठाने चाहिए थे उसने नहीं उठाए, बल्कि सारा दिन यही फजूल गोई चलती रही कि एटम बम का क्रेडिट किसको जाता है, क्या नवाज शरीफ को जाता है, भुट्टो को जाता है या जियाउल हक को जाता है। और ऐसा सिर्फ इसी साल नहीं हुआ बल्कि ये 2 दहाइयों से हर साल होता आ रहा है। हर साल यही बेफजूल बहस होती आ रही है और आज तक हमारी आवाम ने ना तो मीडिया की इस फजूल रिपोर्टिंग पर आवाज उठाई है और ना ही कभी खुद सोचा है कि आखिर हमारी सियासी जमातें कौमी इश्यूज का क्रेडिट क्यों लेती हैं। इसी तरह आप देखें, नून लीग ने जैसे पाकिस्तान का दूसरा सियासी कल्चर तबाह किया, वहीं पर इलेक्शन कैंपेन्स में क्रेडिट लेने का भी एक अनोखा सिलसिला शुरू कर रखा है। लोगों को वर्गलाने के लिए कहा जाता है कि हमने मोटरवेज बनाई, हमने पुल बनाए, अंडरपास बनाए, एटम बम बनाया। और हमारी आवाम तो इल्ला माशाल्लाह इतनी जाहिल है कि एक बिरयानी की प्लेट या फिर 500 के नोट के ऊपर अपना ईमान बेच दे। ये वोट क्या है? इससे बढ़कर लतीफा क्या होगा कि वोट खरीदने वाले और बेचने वाले आजकल वोट को इज्जत दो की तहरीक चला रहे हैं। ऐसा सिर्फ पाकिस्तान जैसे जाहिल मुल्क में ही हो सकता है। आज की वीडियो का मकसद यह है कि नून लीग चीजों का क्रेडिट क्यों लेती है और क्या दुनिया भर में ऐसी कोई मिसाल मिलती है, इस पर बात करेंगे। नून लीग सबसे ज्यादा मोटरवेज का क्रेडिट लेती है। क्या आपको पता है कि हमारे हमसाया मुल्क भारत में कितनी मोटरवेज हैं? आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि भारत में कुल 21 मोटरवेज हैं और इस वक्त मजीद 8 मोटरवेज अंडर कंस्ट्रक्शन हैं और 18 मोटरवेज पर अभी कागजी काम हो रहा है। यानी आप कह सकते हैं कि 10 साल बाद भारत में मोटरवेज की तादाद 50 से जायद हो जाएगी। भारत में सबसे तवील मोटरवे किसी कारनामे से कम नहीं है, ये महाराष्ट्र नागपुर कनेक्शन है जो कि 700 किलोमीटर तवील मोटरवे है। इसके अलावा मुंबई वडोदरा मोटरवे पर भी तकरीबन 400 किलोमीटर तवील काम किया गया है। अभी पिछले दिनों इंडिया में इलेक्शन हुए, किसी सियासी जमात ने यह नहीं कहा कि यह मोटरवे हमारा क्रेडिट है या हमने आपके लिए मोटरवे बनाई। इसके अलावा आप बरतानिया को देखें, यह मुल्क पाकिस्तान के सूबा पंजाब जितना है और यहां फंक्शनल मोटरवेज की तादाद 50 से ज्यादा है। यहां की जो तवील और मसरूफ तरीन मोटरवे है उसको हम M6 कहते हैं, जो कि जनूबी काउंटी वार्विकशायर से ग्लासगो के दरमियान है और यहां एक अंदाजे के मुताबिक रोजाना औसतन 1,70,000 से ज्यादा गाड़ियां, बसें और ट्रक चलते हैं और M6 की लंबाई 400 किलोमीटर के लगभग है। इसी तरह बरतानिया में 2 मजीद मोटरवेज हैं जो कि M1 और M4 हैं, वो भी तकरीबन 300 तवील किलोमीटर लंबी मोटरवेज हैं और उन पर भी रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियां सफर करती हैं। अगर आप इन मोटरवेज को बरतानिया में से निकाल दे तो आप सोच सकते हैं कि वहां के लोगों की जिंदगी मफलूज होकर रह जाएगी। लेकिन फिर भी आज तक हमने नहीं देखा कि किसी सियासी जमात ने इन मोटरवेज की तामीर का क्रेडिट लेने का सोचा भी हो। चलिए, ये तो बड़े बड़े मुमालिक थे। मैं आपको बताता हूं कि यूरोप का एक मुल्क ऑस्ट्रिया है जो कि सिर्फ 80,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुश्तमिल है। यानी ये हमारे सूबा पंजाब के आधे से भी कम है। इतने छोटे से मुल्क में 20 से ज्यादा मोटरवेज हैं जिनकी कुल लंबाई तकरीबन 2000 किलोमीटर बनती है और इसके अलावा भी बेशुमार यूरोपीय और अमरीकी मुमालिक हैं। लेकिन आज तक किसी ने नहीं देखा, सुना या पढ़ा कि वहां की सियासी जमातों ने क्रेडिट लिया हो कि हमने मोटरवे बनाई है इसलिए हमको वोट दें। या पाकिस्तान के अलावा 6 और मुमालिक हैं जिन्होंने एटमी तजर्बात किए, लेकिन कभी किसी मुल्क में किसी सियासी जमात ने यह नहीं कहा कि हमने चूंकि एटम बम का धमाका किया है और इसलिए हमको वोट दें। इंडिया में अभी चंद रोज पहले इलेक्शन हुए हैं।
कांग्रेस जमात बुरी तरह से हारी है। क्या आपको पता है कि इंडिया ने कांग्रेस के दौरे हुकूमत में ही अपने पहले एटमी तजर्बात किए थे। उन्होंने पूरी कैंपेन में एक दफा भी ये बात नहीं की कि हमने एटम बम का धमाका किया था इसलिए हमको वोट दें। तो फिर आखिर पाकिस्तान में ही ऐसा क्यों होता है? यहां सियासी जमातें, खास तौर पर नून लीग, अवाम को पागल बनाती है और अवाम भी खुशी खुशी पागल बन जाती है। हत्ता कि जो बातें मैं अपनी वीडियो में बयान कर रहा हूं, ये बातें मीडिया को बतानी चाहिए, लेकिन मीडिया हमेशा की तरह अपना उल्लू सीधा करने में लगा हुआ है। मोटरवेज बनाना या पुल, अंडरपास बनाना, यह सब लोकल कौंसिल या बल्दियात का काम होता है। इसका किसी भी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं होता। सियासी जमात सिर्फ जिम्मेदार होती है मुल्क की ओवरऑल पॉलिसी की। एटम बम रियासत बनाती है, कोई सियासी जमात नहीं बनाती। लेकिन अफसोस कि हमारी सियासी जमातों और मीडिया में लोग मदारी का किरदार अदा कर रहे हैं। बस लोगों को पागल बनाया हुआ है और लोग भी तो बेशऊर और जाहिल हैं। इन्होंने भी कभी ये सवालात नहीं उठाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसको जरूर शेयर करेंगे ताकि जो बातें मैं कर रहा हूं उस पर लोग सोचें और समझें, और नेक्स्ट टाइम जब आपके पास ये सियासी जमातें आए और वोट मांगे तो आप उनको इन सवालों से काउंटर कर सकें कि मोटरवेज बनाना या एटम बम बनाना, पुल बनाना, अंडरपास बनाना, इसका क्रेडिट सियासी जमातें नहीं लिया करती, बल्कि ये बल्दियात के काम होते हैं या रियासती पॉलिसी के तहत एटम बम बना करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो को शेयर करेंगे और लाइक करेंगे ताकि ये पैगाम सब तक पहुंच सके। शुक्रिया।